जब भी इतिहास के पन्ने पलटे जाते हैं तो कुछ नाम केवल पढ़े नहीं जाते, वे आत्मा को झकझोर देते हैं। कुछ व्यक्तित्व केवल जन्म नहीं लेते, वे युग का निर्माण करते हैं। आज का यह क्षण ऐसा ही है जब हम केवल एक महान व्यक्तित्व को याद करने नहीं बल्कि अपने भीतर सोए हुए राष्ट्रबोध को जगाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज पराक्रम दिवस है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस, उस व्यक्तित्व का दिन जिसने भारत को यह सिखाया कि स्वतंत्रता की इच्छा जब संकल्प बन जाए तो इतिहास की दिशा ही बदल जाती है। 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नगर में जन्मे सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही असाधारण थे। उनकी आंखों में प्रश्न थे, मन में बेचैनी थी और हृदय में भारत माता की पीड़ा थी। वे केवल पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, वे सोचने वाले नागरिक थे। उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया था कि गुलामी केवल शासन की नहीं होती, वह विचारों की भी होती है। इसी सोच ने उन्हें साधारण मार्ग से अलग कठिन और साहसी मार्ग पर खड़ा कर दिया। इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा जैसी सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण करना और फिर उसे त्याग देना आसान नहीं था। यह त्याग सुविधा का नहीं, स्वार्थ का था। नेताजी ने सिद्ध कर दिया कि पद बड़ा नहीं होता, देश बड़ा होता है। जब भारत कराह रहा था तब आराम का जीवन उनके लिए अपराध के समान था। उनका जीवन स्वयं एक प्रश्न था, क्या व्यक्तिगत सफलता राष्ट्र की पीड़ा से बड़ी हो सकती है? स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड में अनेक विचारधाराएं थी। नेताजी ने सभी का सम्मान किया, परंतु उनका विश्वास स्पष्ट था कि अन्याय के विरुद्ध केवल निवेदन पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी प्रतिकार भी राष्ट्र धर्म बन जाता है। उनका यह साहसिक विचार उन्हें विशिष्ट बनाता था। वे शब्दों के नहीं, कर्मों के नेता थे। उन्होंने संघर्ष को चुना, जोखिम को स्वीकार किया और परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़े। आजाद हिंद फौज का गठन नेताजी का सबसे क्रांतिकारी कदम था। यह केवल एक सैन्य संगठन नहीं था, बल्कि गुलाम भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति थी। दिल्ली चलो का नारा केवल एक दिशा नहीं, दृढ़ संकल्प था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने के लिए जिस आत्मबल की आवश्यकता होती है, वह नेताजी के चरित्र में कूट कूट कर भरा था। उनकी सेना में न कोई ऊंच था, न कोई नीच था, न कोई भेद, केवल एक पहचान थी और वो थी भारतीय। इतिहास साक्षी है कि आजाद हिंद फौज की गूंज ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव को हिला दिया। भले ही स्वतंत्रता उसी मार्ग से तत्काल न आई हो, परंतु भय का जो कवच अंग्रेजों ने भारतीयों पर ओढ़ा रखा था वह टूट गया। भारतीय सैनिकों के मन में दासता का डर निकल गया और यही स्वतंत्रता की सबसे बड़ी विजय थी। पराक्रम दिवस हमें इसलिए स्मरण कराया जाता है क्योंकि नेताजी का जीवन साहस, अनुशासन और त्याग का जीवंत उदाहरण था। कारावास, यातनाएं और निर्वासन भी उनके संकल्प को नहीं तोड़ सके। उन्होंने हमें सिखाया कि देशभक्ति केवल भावुक नारा नहीं बल्कि कठोर निर्णय और निरंतर बलिदान है। आज का युवा जब दिशा खोज रहा है तब नेताजी का जीवन सबसे सशक्त प्रकाश स्तंभ है। वे हमें आत्मनिर्भरता, साहस और राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश देते हैं। वे पूछते हैं, क्या तुम केवल अधिकार चाहते हो या कर्तव्यों को भी उतनी ही निष्ठा से निभाने को तैयार हो? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंत इतिहास का रहस्य हो सकता है, पर उनका विचार अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, पर विचार युगों तक जीवित रहते हैं। जब भी देश के लिए त्याग की बात होगी, जब भी साहस की आवश्यकता होगी, नेताजी का नाम स्वयं प्रकट हो जाएगा। आज पराक्रम दिवस पर हमें केवल पुष्प अर्पित नहीं करने हैं, हमें स्वयं को अर्पित करना है। हमें यह संकल्प लेना है कि हम कायरता नहीं, चरित्र चुनेंगे, सुविधा नहीं, कर्तव्य चुनेंगे और स्वार्थ नहीं, राष्ट्रहित चुनेंगे। मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ समाप्त करता हूं। नेताजी इतिहास नहीं है, वे चुनौती है। जब तक हम उस चुनौती को स्वीकार नहीं करते तब तक पराक्रम दिवस केवल एक तिथि है। आइए अपने कर्मों से सिद्ध करें कि हम स्वतंत्रता के अधिकारी नहीं, उसके रक्षक भी हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में यह बताना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।